हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे ये फैक्टर होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है और इस हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको महत्तम समापवर्तक। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। तो जो बच्चों ने नहीं देखा है मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे देख लो या फिर इस आई बटन को क्लिक कर लो, आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक HCF। तो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों ये फैक्टर होता क्या है, कॉमन क्या होता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, सपोज एक नंबर लिखता हूं मैं 4 और यहाँ पे 6। अगर मैं बात करूँ ये फैक्टर होता क्या है, अगर मैं बोलूँ 4 का फैक्टर होता क्या है तो आप क्या बोलोगे 1 2 4। बोले सर है क्या ये 1 to 4 है क्या, फैक्टर है। इसके फैक्टर का मतलब ये होता है ये ऐसा नंबर जो इसको पूरे से कैंसिल कर दे और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चों 0। जैसे 1 4 जा 4 होगा, 2 2 जा 4 बिल्कुल रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4 रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। और कोई नंबर तो नहीं होगा, बिल्कुल कोई नंबर नहीं होगा। 6 का नंबर देख लेते हैं, 6 का फैक्टर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 से जाएगा, बिल्कुल 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और बताओ किससे जाएगा 6 से जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो कहने का मतलब 6 का फैक्टर क्या क्या हमारे पास 1 है, 2 है, 3 और क्या है 6। तो अगर मैं इस नंबर से इसको डिवाइड कर दूं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों 0। तो फैक्टर का मतलब आप समझ गए, ऐसा नंबर अगर उस नंबर से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा ये बात हो गई फैक्टर की, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कॉमन लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों, कॉमन लिखा हुआ है। अगर आपसे मैं पूछूं इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे 1, ये 1 कॉमन है और क्या कॉमन है ये 2 और ये 2 कॉमन है, यही तो बोलोगे ना। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल। तो आपके पास कॉमन क्या है 1 कॉमन है और 2 कॉमन है और कुछ तो कॉमन नहीं है, ठीक। अब आते हैं हाईएस्ट, बात समझ आ गई। अब क्या बोला हाईएस्ट, मैं बोलूँ अगर इन दोनों में 4 और 6 में हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2, और हाईएस्ट इन दोनों में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों। तो आप साफ साफ ये बोलोगे कि सर ये जो हाईएस्ट इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है और दोनों में लोएस्ट, तो ये बोलोगे। अगर आपसे पूछता लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तो आप क्या बताते, ये बताते दोनों में कॉमन क्या है 1 1 है और लोएस्ट है, लेकिन आपसे क्या बोला हाईएस्ट बताओ, क्या बोला है हाईएस्ट बताओ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, क्या है 2 है। तो आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों 2। अगर आपसे वही पूछता लोएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ तो क्या बता देते आप 1 बता देते कि दोनों में हाईएस्ट क्या है 2 और 2 है, वही लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। लेकिन आपसे लोएस्ट तो पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आपको समझ तो आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि HCF होता क्या है। तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर जब हम उसका फैक्टर निकालेंगे तो ऐसा बड़ा नंबर दोनों में कॉमन, एक ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों को काट सके, ठीक। ये क्लियर हो गया। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको चीजें तो क्लियर हो गई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। चलो स्टार्ट। बच्चों हमको क्या करना है HCF निकालना है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है HCF 18 एंड 24 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। और फैक्टर कैसे निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। चलो निकालते हैं। 18 को लिख दिया, लाइन खींच दो ऐसा। अच्छा बताओ 18 कौन से टेबल में आएगा, सबसे छोटा नंबर बताओ 2 से आएगा, 2 9 सा 18, 9 आ गया, 2 9 सा 18, 2 9 सा 18, ठीक। अब ये 9 किससे कैंसिल आउट होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 3 3 सा 9। अभी बताओ 3 किससे कैंसिल आउट होगा 1 से, 3 1 सा 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 18 का क्या क्या फैक्टर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया और क्या बच्चों 1 आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल। वैसे एज इट इज 24 का निकालेंगे। बताओ किससे कैंसिल आउट होगा ये 24, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ठीक। 12 किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 2 6 सा 12, बिल्कुल। ये 6 किससे होगा 2 3 जा 6, हाँ या ना, 3 1 सा 3। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 18 और 24 का क्या निकाल लिया बच्चों, हमने क्या निकाल लिया फैक्टर निकाल लिया, ठीक। अब इसको लिख दो। 18 का क्या क्या हमारे पास क्या क्या निकला, देखो यहाँ पे 18 में क्या क्या निकला 2 3 3 1, या 1 को पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1 भी तो निकला है ना, ठीक है, बिल्कुल। इस 1 को लेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे, है ना, 1 को लेना है फैक्टर, ये भी एक फैक्टर ही तो है। 1 18 सा 18
124 या 24, तो पहले इसको लिख लो और बाकी इसको लिख लो। 2 3 3 2 3 3 लिख ली। 24 का लिख लो बच्चों, क्या क्या है ना, 1 है, सबसे पहले 1 को लिख लो। फिर क्या है 2 2 2 3 2 2 2 3, ठीक है जी। अब मेरे को ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे हम क्या निकालने वाले, HCF निकालने वाले, ठीक। अब दोनों में कॉमन आपको दिख क्या क्या रहा है, दोनों में कॉमन आपको 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, 1 को लिख लो एक बार, ठीक। दोनों में 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, 2 को लिख लो एक बार, ठीक। और क्या दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, ये लिख दो 3। बाकी को नहीं लिखना, जो जो आपको कॉमन, क्योंकि हमारा क्या है सी मतलब क्या है बच्चों, कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या क्या फैक्टर दिखा, 1 1 कॉमन दिखा, दोनों में फैक्टर 1 लिख दिए। 2 2 लिख दिया, दोनों में 2 कॉमन दिखा, ये लिख दिए। और क्या दिखा, 3 और 3 लिखा है, दोनों में 3 कॉमन दिख गया, ये आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब सबको क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 2 2 3 6, तो HCF क्या आ गया आपको बच्चों, हमारे पास 6 आ गया। कहने का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर है, बड़े से बड़ा नंबर क्या आ गया, इन दोनों नंबर का क्या आ गया, 6। जो कि इसको जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो 6 3 = 18, 6 4 = 24, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, इन दोनों नंबर का ऐसा बड़ा सा बड़ा फैक्टर निकाल लिया, जो अगर हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। वही आपसे पूछता लोएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर क्या करते, सोचो, ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर ये तो आता ना, ठीक। तो हमसे वैसे नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इस पूरे नंबर को क्या करते, डिवाइड कर दे और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। बात क्लियर हो गई, जो जो कॉमन ले लिए उसको ले लिए, बाकी जो बचा उसको छोड़ो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ कॉमन बोला है, हमें बोला है कॉमन, दोनों में कॉमन निकालना है, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, क्लियर है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। अब देखो 36 और 48 का हमको क्या निकालना है, HCF। तो हम क्या करेंगे, 36 को हम पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। बताओ किससे कैंसल आउट होगा, 2 से। देखो लास्ट में 2, देखो जो बच्चे को नहीं ये पता नहीं चलता कि ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 48 किससे जाएगा, तो हमने एक और वीडियो बनाया है डिविजिबिलिटी रूल का, तो बच्चे ने नहीं देखा डिविजिबिलिटी रूल, मैं लिंक में दे दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, या फिर इस आई बटन में क्लिक करना, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चों ने डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हो, है ना। अगर आपको अच्छा आता है तो वेल एंड गुड है। चलो हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 6 है, तो कहने का मतलब 2 से डिविजिबल होगा, निकालो यहाँ पे। 2 1 = 2, 2 1 = 2, बचा कितना, ये क्या हो गया, 2 1 = 2, ये कितना हो गया, 16 हो गया, तो 2 8 = 16, ठीक है। फिर ये 2 9 = 18, फिर 3 3 = 9 और 3 1 = 3, ठीक है, ये हो गया। अब 48 का निकाल लो, सेम एज इट इज, समझ आ रहा है। 48 लास्ट में डिजिट में क्या है, 8 है, तो कहने का मतलब 2 से कैंसल आउट होगा। 2 2 = 4, 2 4 = 8, फिर लास्ट में 4 है, तो कहने का 2 से कैंसल आउट होगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर 2 6 = 12, फिर 2 3 = 6, 3 1 = 3, ये आपका फैक्टर आ गया। लिख दो साफ साफ, या तो यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, तो निकाल लो क्या क्या आ गया। 36 का क्या क्या आ गया आपके पास, देखो पहले लिख लो 1 1 लिख लो, है ना, 1 लिखो ना लिखो मतलब एक ही है, लेकिन काम आएगा वो। 2 2 3 3, 2 2 3 3, ठीक है जी। अब 48 में क्या है, 1 कॉमन है, और क्या है 2 2 2, 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4, और लास्ट में क्या बचे हमारे पास, 3 बच गया। अब तो बना सकते हो दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, बताओ। HCF में दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये 1 और 1 कॉमन है, लिख दो एक बार। 2 और 2 कॉमन है, लिख दो एक बार। ये 2 और 2 कॉमन है, लिख दो। और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे एक 3 है, एक 3 और यहाँ पे एक 3, ये कॉमन आ गया। और तो कुछ कॉमन है क्या, नहीं। 1 1 उतार दिए, 2 2 लिख दिए, 2 2 लिख दिए, ये 3 और ये 3 कॉमन है। और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, एक्स्ट्रा 3 नहीं है हमारे पास, दूसरा वाला 3 नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 = 2, 2 2 = 4, 4 3 = 12, ये आपका क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हम कैसे निकालें इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। इसको अब एक और मेथड से कर सकते हो, जैसे लिखा हुआ है। डायरेक्ट कैसे करोगे आप इसको, अगर मैं आपको लूँ डायरेक्ट दिखा दो निकाल के, तो कैसे करोगे, आप क्या लिखोगे, 36 48, ठीक है, लिख दिए ना। डायरेक्ट करना है तो अब हमको पता तो चल गया 2 से होगा, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 8 है, कहने यूनिट डिजिट में अगर
2 4 6 8 या 0 है तो 2 से कैंसिल आउट होगा, तो निकालो 2 1 2 2 8 16। दो नंबर, हमको ऐसा नंबर खोजना है कि वो दो नंबर से कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, 2 से कर दिए, ये आ गया 2 2 4 2 4 8। ठीक है जी। अच्छा अब ये बताओ ये किससे कैंसिल, ये 2 से होगा क्या? बिल्कुल 2 9 से 18, ये 2 से हो जाएगा, बिल्कुल 2 से हो जाएगा, कर दो 2 9 से 80, 2 1 2 2 2 4, हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या ये 2 से, ये तो 2 से जाएगा क्या? ये 2 से जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब रुक जाओ, क्यों रुकने के लिए बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो दोनों 2 2 से गया, ये भी 2 2 से गया, ये भी 3 3 से चले गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये 2 से जा रहा है और किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। हम एक दूसरा मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रुक जाओगे क्योंकि ये किसी और नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, ये किसी और नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो वहाँ पे आप रुक जाओगे। वहीं पे आपका HCF निकल चुका है, वहीं पे आपका HCF निकल चुका है। देखो कैसे निकला है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। इसको आप छोड़ देना, जो लास्ट में बचेगा क्या करना है? उसको छोड़ देना। तो देख लो क्या क्या है आपके पास। 2 आया, 2 आया, 3 आया। तो ध्यान से देखोगे 2 2 4 4 3 12, यहाँ भी 12 आया था, यहाँ भी 12 आया है बच्चों। तो या तो आप ये मेथड यूज़ कर लो या फिर ये डायरेक्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम निकालते हैं ना एलसीएम, ऐसे तो निकालते हो आप लोग, है ना? एलसीएम वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो लास्ट में दिखेगा कि नहीं ये दोनों किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर से हो रहे हैं, तो वहीं पर आप रुक जाना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? HCF हो जाएगा। या तो आप ऐसा निकाल लो या फिर आप ऐसा कर लो, दोनों मतलब एक ही है। बात आती है समझ? ठीक है, आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 42 56। ठीक है, आपको क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। या तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, सभी का फैक्टर निकालो अलग 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 करके, फिर वहां से कॉमन निकालो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? अभी तो हमने सीखा था 28 42 56। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लार्ज डिजिट मिडिल डिजिट में क्या 8, मतलब कहने का मतलब 2 से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे भी 2 है, 2 से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे भी 6 है, 2 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, चलो 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। फिर यहाँ पे देखो 2 2 4, बचा 1, वहाँ आगे बन जाएगा 16 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 8 16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ किससे कैंसिल आउट होगा? ये तो 2 से जाएगा। क्या ये 2 से जाएगा? क्या बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल 2 से जाएगा। क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। किससे जाएगा? वो 3 से जाएगा। लेकिन हमको एक ऐसा नंबर चाहिए तो सभी को कैंसिल आउट करो। 3 तो हमारे 2 तो हुआ नहीं, अब 3 को देखते हैं। अब 3 में दिक्कत ये है, 3 इससे कैंसिल आउट होगा, अब इससे नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा, वो भी नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं। 4 तो और नहीं होगा, जो 2 से नहीं जाएगा तो 4 कहाँ से जाएगा? 5 तो हो ही नहीं सकता। 6 भी नहीं जाएगा, कोई जाएगा क्या? 6 के टेबल में आ रहे क्या? नहीं। अब आते हैं 7 में। किस में आते हैं बच्चों? हम 7 में आते हैं। अब देखो 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो हमारे पास कॉमन एक नंबर क्या निकल गया? 7 निकल गया। हाँ या ना? 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। बस हो गया काम। क्यों हो गया काम? अब देखोगे यहाँ पे ये तो 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जैसे ही हमको पता चल गया कि तीनों में कोई कॉमन नंबर सेम नहीं निकल रहा है, तो कहने हम वहाँ पे क्या कर रही है? रुक जाएंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आ गया? आप साफ साफ बोल दो, HCF क्या आ गया? बोलो बोलो बोलो, क्या आ जाएगा? 2 and 2 और क्या आ गया? 7। तो कितना आ गया बच्चों? 2 7 14। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया? बात क्लियर है आपको? ठीक है। अगर अब चलो मैं आपसे पूछूं तो चलो बताओ, तो एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे पूछूं 5 and 6 में क्या आएगा इसका HCF? व्हाट इज HCF ऑफ 5 and 6? क्या आएगा बताओ? क्या आएगा HCF? क्या आना चाहिए बताइए आप। थोड़ा सोचो, 2 मिनट के 2 सेकंड के लिए सोचो, क्या आना चाहिए? सोचो 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 सोचो, क्या आना चाहिए HCF? अब देखो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इसका HCF निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्या निकलेगा? ठीक है ना भैया, ये तो जाता है ना। इसका फैक्टर क्या क्या निकलेगा? ये तो 1 निकलेगा, और क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। इसका फैक्टर क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 6 निकलेगा। हाँ या ना? बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, इसका फैक्टर निकलेगा 1 और 5। इसका फैक्टर क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 6 निकलेगा। हाँ या ना? अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? 1 दिख रहा है। तो कहने का मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना,
जिसके कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF है, बिल्कुल है, क्या है 1 और 1। ठीक है, ठीक है, बात आ गया समझ। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़े क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ आ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन देखो। अब तो आपको समझ आ ही रहा होगा कैसे करते हैं, अब तो ईजी बन गया। अब ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो, या तो इसका अलग अलग फैक्टर निकालो और सब में कॉमन देख रहे हो, या फिर डायरेक्ट करना तो ऐसा कर लो भाई। इसका क्या निकालो, 18, 27, 36, 45। ठीक है भाई, चलो देखो यहाँ पे। अच्छा देखो 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 देखो, 2 से जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, खत्म, 2 तो जाएगा नहीं। 3 को देखते हैं, 3 6 18, 3 9 27, ये भी 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, है ना। आपको आना चाहिए, डिजिटल आना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोलोगे लास्ट में 6 है तो 3 से जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। नहीं देखे तो वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों, दोनों को प्लस करना। 3 + 6 क्या होता है 9, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 4 9, वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 + 6 क्या 9, वो 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 4 क्या 9, वो 3 से डिविजिबल होगा। 7 + 2 क्या 9, 3 से डिविजिबल होगा। 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम 3 से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 3 6 18, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 15 हो जाएगा वो, 3 5 15। ठीक, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए बच्चों, जो नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन सा जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये तो 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 से देखते हैं, 3 3 3 3 3 3 3 2 6 3 जाएगा, सब 3 से जा रहा है, ये आपका हो गया 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, खत्म। ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, 5 ब्रेक कर दो। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, सब अलग अलग नंबर से जा रहे हैं, तो कहने का हमारा आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या आ गया, इजी है। तो कितना आ गया 3 × 3। तो आपका HCF क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 9। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर, HCF 9 आ गया। समझ आ रहा है, या तो आप अलग अलग कर सकते हो, या फिर तो बहुत ईजी है, ऐसा कर सकते हो। जहाँ पे लगा कि ये नहीं जा रहा है, तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। चलो हमने ये भी देख लिया है, और अलग अलग फैक्टर से भी निकाल सकते हो आप। चलो एक होमवर्क दे रहा, आप खुद करके बताएंगे। 10 20 30 40। ठीक है, आप करके बताएंगे इसका होमवर्क, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका HCF खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, बहुत ईजी वे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल से बने रहें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।